बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम पढ़ रहे हैं मजरूरात का बयान। इससे पहले हम मरफूआत और मंसूबात का बयान पढ़ चुके हैं। तो मजरूर कहते हैं वो कलिमा जिसके आखिर में ज़ेर हो, कसरा हो, जर हो। ज़ैदिन के आखिर में ज़ेर है, कसरा है, जर है। तो जर का ताल्लुक कलिमा के आखिर से होता है। मजरूर की दो अक़साम हैं, मजरूर ब इज़ाफ़त और मजरूर ब हर्फ़ जर। मजरूर ब इज़ाफ़त वो इसम है जो इज़ाफ़त की वजह से मजरूर हुआ हो, जैसे रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, और लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है। इज़ाफ़त कहते हैं निस्बत को। उर्दू में तर्जमा करते वक्त का, की, के को दरमियान में आता है, या तेरा, मेरा, उसका, जैसे रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। इज़ाफ़त का बयान हमने डिटेल से मुरक्कब इज़ाफ़ी में पढ़ा था, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो उस लिंक से पढ़ सकते हैं। मजरूर नंबर 2 है मजरूर बहरफ जर, यानी वो इस्म जिस पर हरफ जर दाखिल हो, जैसे फिल किताबी। अब अल किताबी के नीचे जो ज़ेर है, जो कसरा है, जो जर है, वो किस वजह से है? फ़ी हरफ जर की वजह से है। तो अल किताबी क्या होगा? मजरूर बहरफ जर होगा। मजरूर ब इज़ाफ़त वो इस्म जो इज़ाफ़त की वजह से मजरूर हो, और मजरूर भी हरफ जर वो इस्म जो हरफ जर की वजह से मजरूर हो, जैसे अल किताबी। हुरूफ जारा 17 हैं। कौन कौन से? बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंजो, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। इनको एक शेर में भी बयान किया गया है। बाउ, ताउ, काफू, लामू, वाव, मुंजो, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। अगर आप चाहें तो इस शेर को याद कर सकते हैं। हरूफ जारा के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है, जिसका भी लिंक ऊपर दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह आज हमने मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात का बयान मुकम्मल पढ़ लिया है। ये बात जहन में रखें कि ये जो तकसीम हमने पढ़ी है, ये अस्मा की तकसीम है, वरना फ़ेल मुज़ारे भी मरफू भी होता है और मंसूब भी होता है। जज़ाकुमुल्लाह।